बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। आज हम आपके केमिस्ट्री के न्यू बुक के चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर का सब टॉपिक डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बच्चों आपने एक बात याद रखनी है कि अगर कोई किसी भी चीज़ की डिस्कवरी होती है तो वो डायरेक्ट एक एक्सपेरिमेंट से ऑब्टेन नहीं होती। मतलब एक एक्सपेरिमेंट करके हमें डिस्कवरी जो है वो नहीं मिलती किसी भी चीज़ की। अ नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए जाते हैं जिसके बाद कोई एक जो है किसी एक एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट जो है वो थोड़ा बहुत हमें रीज़नेबल मिलता है, फिर उसके ऊपर साइंटिस्ट फर्दर परफॉर्म करते हैं और उसके बाद हमें उनकी चीज़ों के बारे में पता चलता है कि इसके अंदर क्या-क्या इसकी नेचर है, कौन-कौन से सब्सटेंसेस इसके अंदर मौजूद है। तो इसी तरह एक साइंटिस्ट है सर विलियम क्रूक्स 1876 में इन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने नेचर को ऑब्जर्व किया। हम नेचर को एंजॉय करते हैं तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने नेचर को ऑब्जर्व किया। इन्होंने क्या देखा कि जो लाइटनिंग है, जो बिजली जो है प्रोड्यूस होती है बारिश के दौरान, वो उसमें रोशनी है, यानी वो रोशनी वाली जो है वो लाइटनिंग प्रोड्यूस हो रही है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने नेचर को ऑब्जर्व करके देखा। इन्होंने देखा एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस मौजूद होती हैं, तो इसी तरह उसको जो है करंट वगैरह में भी मिला हो। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, एक ट्यूब ली इन्होंने जिसको क्या कहा जाता है, डिस्चार्ज ट्यूब। और डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती है, ये हार्ड ग्लास शीशे की ट्यूब जो है ये होती है और ये थोड़ी हार्ड होती है। इसके अंदर इन्होंने 2 तरह के इलेक्ट्रोड्स लिए और हर इलेक्ट्रोड को 2 इलेक्ट्रोड्स को क्या किया, इनको बैटरी के साथ क्या किया, इन्होंने अटैच कर दिया। एक इलेक्ट्रोड को इन्होंने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया, एक को नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया और जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड था उसको उन्होंने क्या नेम दिया, एनोड, और जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है इसको हम क्या कहते हैं, कैथोड। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि लाइट तो प्रोड्यूस ही नहीं हुई जब इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया। तो फिर इन्होंने क्या सोचा कि एटमॉस्फेयर में अगर आप देखो खुला में, वहाँ पर एयर का उन्होंने सोचा कि प्रेशर क्या होता है, कम हो सकता है हो। तो इन्होंने क्या किया, आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर क्या करना शुरू कर दिया, गैस में ये डिस्चार्ज ट्यूब में कम करना स्टार्ट कर दिया। तो इन्होंने क्या किया, वैक्यूम के अंदर ये डिस्चार्ज ट्यूब, ये वैक्यूम पम्प जो है ये क्या करती है, गैसेस का प्रेशर इसके अंदर से कम करती है। आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने प्रेशर कम किया और फिर एक ऐसा पॉइंट आया, यानी वेरी लो प्रेशर पे जाके ऑलमोस्ट 10⁻⁻⁴ ATM पे जाके इसने क्या किया, इस ट्यूब के अंदर रोशनी पैदा हुई, यानी फ्लोरेसेंस इसके अंदर प्रोड्यूस हो गया। तो इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूव किया कि जो है डिस्चार्ज ट्यूब जो है उसके अंदर कोई भी अगर हमने डिस्कवरी करनी है, यानी हमने कोई भी नेचर देखनी है, कोई भी रेज देखनी है, तो वो उसके के लिए 2 कंडीशंस होनी चाहिए। एक तो इसके अंदर क्या होना चाहिए, प्रेशर शुड बी वेरी लो, यानी वेरी लो प्रेशर होना चाहिए, ऑलमोस्ट 10⁻⁻⁴ ATM। और दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो हम करंट सप्लाई कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, वोल्टेज जो है वो वेरी हाई होना चाहिए। तो ये 2 कंडीशंस हैं डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। हमने कोई भी एक्सपेरिमेंट जब परफॉर्म करवाते हैं तो ये 2 कंडीशन मस्ट होनी चाहिए। ऑलमोस्ट कितना रखेंगे हम, 5000 टू 10,000 इसकी रेंज जो है ऑलमोस्ट वोल्टेज तक सप्लाई कर सकते हैं। तो जब एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया, इनको इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट किया बैटरी के साथ और इसके अंदर गैस का प्रेशर बहुत कम रख दिया, यानी कहीं कहीं पर गैस के मॉलिक्यूल्स रहने दिए। तो फिर जो है क्या हुआ कि जैसे ही करंट सप्लाई किया तो यहाँ से कैथोड से कुछ रेज प्रोड्यूस हुई जिन्होंने ट्रेवल किया कैथोड के ऑपोजिट साइड पे, यानी जहाँ पर एनोड था यहाँ पर रोशनी पैदा हुई इस साइड पे, यानी एक लाइन जो है इधर से ट्रेवल करती हुई इस तरफ को मूव की रोशनी की। इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो रेज हैं ये ट्रेवल कर रही हैं स्ट्रेट लाइन में ऑपोजिट टू दैट ऑफ द कैथोड, और वो कहाँ जैसे जाकर स्ट्राइक किया उन्होंने क्या किया, फ्लोरेसेंस पैदा की है। अब ये तो इन्हें डाउट था कि ये रेज हो सकता है कि ये इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, लेकिन ये इस एक्सपेरिमेंट में इन रेज की नेचर को डिस्कवर नहीं कर पाए। लेकिन इन्होंने आगे फर्दर एक्सपेरिमेंट्स के लिए क्या पैदा किया,
इन्होंने आगे वे प्रोवाइड कर दिया कि आगे फर्दर साइंटिस्ट के लिए ये बेसिक्स बन गया इनका एक्सपेरिमेंट, कि आगे फर्दर साइंटिस्ट ये एक्सपेरिमेंट को आगे देखकर फर्दर इसके अंदर जो गैस प्रोड्यूस हुई है, ये जो रेज जो है ट्रेवल कर रही है, इनकी नेचर को ऑब्जर्व कर सकें। अब यहाँ पर देखें तो इन रेज को हमने क्या नेम दिया है, कैथोड रेज का नेम दिया है, क्योंकि ये कहाँ से निकल रही है, कौन से वाले टर्मिनल से निकल रही है, कैथोड इलेक्ट्रोड से निकल रही है, तो इसलिए इन रेज को क्या कहा गया, कैथोड रेज का नेम दिया गया। अब जो साइंटिस्ट है उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, वो देखना चाहते थे कि इसके अंदर ऐसी ये जो रे है, ये जो ट्रेवल करके गई हैं, ये जो लाइट प्रोड्यूस हुई है, ये इसकी नेचर क्या है। तो इसमें जो है कौन कामयाब हुआ नेचर देखने के लिए, 1897 में जोसेफ जॉन थॉमसन, जे थॉमसन जो है, ये एक साइंटिस्ट है, ये भी ब्रिटिश साइंटिस्ट है, ये कामयाब हो गया इनके अंदर ये देखने के लिए कि कैथोड रेस की नेचर क्या है। तो इसने प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस को क्या किया, डिस्कवर किया। सेम इसने डिस्चार्ज ट्यूब ली। डिस्चार्ज ट्यूब क्या है, ग्लास की शीशे की एक ट्यूब है हार्ड, जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स लिए, एक को कैथोड का नेम दिया जिस जो नेगेटिव है, और जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसको क्या नेम दिया, एनोड का नेम दिया, और इसको वोल्टेज बैटरी के साथ क्या कर दिया, कनेक्ट किया। और फिर इसने क्या किया, जैसे ही बैटरी करंट सप्लाई किया तो इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, रेस ने स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करना शुरू किया। तो जे थॉमसन ने क्या कहा, दीज आर द नेगेटिवली मे बी, उसने कहा कि ये रेस जो है ऑपोजिट टू टैट ऑफ दी मूव कर रही है, और ये क्या है, दे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। दूसरा उसने क्या चीज देखा, उसने कहा जैसे ही ये किसी वॉल के ऊपर जाके स्ट्राइक करती है तो ये क्या करती हैं, लाइट प्रोड्यूस कर रही होती हैं। जब ये जो है जाकर स्ट्राइक करेंगी और ये लाइट प्रोड्यूस करेंगी। अब फिर इसने क्या किया, इनके नेचर देखने के लिए कि इसके ऊपर चार्ज जो है, प्रूव करने के लिए कि इसके ऊपर चार्ज जो है वो नेगेटिवली ही है या पॉजिटिव है, तो इसने क्या किया, इसमें इलेक्ट्रिक प्लेट्स यूज की। इलेक्ट्रिक प्लेट्स जो है, यहाँ पर उसने इलेक्ट्रिक प्लेट, यहाँ पर एक पॉजिटिव प्लेट होती है और एक कौन सी प्लेट होती है, नेगेटिव प्लेट होती है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसने सप्लाई की। इलेक्ट्रिक फील्ड में एक प्लेट के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, एक प्लेट के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। ये यहाँ पर इसने क्या देखा, जैसे ही ये रेस सीधी ट्रेवल करती आ रही है, यहाँ से जैसे कि थोड़ा करंट सप्लाई किया और साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी सप्लाई कर दी, तो ये रेस सीधी आती आती इन्होंने डिफ्लेक्शन किसकी तरफ शो कर दी, ये पॉजिटिव रेस की तरफ, पॉजिटिव प्लेट की तरफ ये क्या की, ये मूव कर गई। यानी ये जो रेस जो थी, जो सीधी लाइन में ट्रेवल कर रही थी, इन्होंने किस तरफ डिफ्लेक्शन शो की, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। तो अब पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्शन शो किया, जिसका मतलब क्या होना चाहिए कि इनके ऊपर कौन सा चार्ज होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज। तो इससे प्रूव हुआ कि ये जो रेज है, एक तो ये मूव भी कैथोड की तरफ, एनोड की तरफ मूव कर रही हैं, और दूसरा इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी डिफ्लेक्शन किसकी तरफ शो की है, पॉजिटिव प्लेट की तरफ शो की है। और आपको पता है नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि दीज आर द नेगेटिवली चार्ज। और इसको चार्ज देखने के लिए कि आइदर इसके ऊपर चार्ज है या नहीं है, इसने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी सप्लाई की। एक तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई की, दूसरी इसने क्या चीज सप्लाई की, मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड इसने जो सप्लाई की है, अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड इसने सप्लाई की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को जब इसने ऑफ कर दिया, तो फिर इसने क्या देखा, इन रेस ने फिर भी डिफ्लेक्शन शो की। मैग्नेटिक फील्ड में भी इन्होंने क्या किया, डिफ्लेक्शन शो की। यानी इसका क्या मतलब है कि ये कुछ ना कुछ चार्ज अपने ऊपर रखते हैं, जिसकी वजह से इन्होंने मैग्नेट के अपनी डिफ्लेक्शन को क्या किया, ये बेंड डाउन हो गए। तो इन्होंने क्या, ये एक्सपेरिमेंट ने क्या प्रूव किया, ये इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में जो बेंडिंग हुई है, रेस की डिफ्लेक्शन हुई है, इसने प्रूव किया दीज रेज हैव द नेगेटिव चार्ज, कि इन रेस के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। अब आगे देखें, यहाँ मैंने लिखा हुआ है पार्टिकल्स। अब हम तो कह रहे हैं ये रेज है, यानी वो एक लाइट जो है, आपको पता है वो क्या होती है, यानी सिंपल वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है, इसका कोई मैस नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसका कंक्लूजन कि ये पार्टिकल्स है। ये इसने कैसे प्रूव किया, इसने क्या किया, इन रेस की इधर रास्ते में इसने एक व्हील रख दिया, पैडल व्हील। अब वो जो व्हील है, जब रेस ये आकर यहाँ पर व्हील के ऊपर स्ट्राइक की,
तो ये व्हील ने क्या करना शुरू कर दिया, रोटेट करना स्टार्ट किया। अब आपको पता है किसी चीज़ के अंदर अगर मैस होगा, वेट होगा, तो वो किसी चीज़ को रोटेट करवाएगी। अब अगर इस पेंसिल के ऊपर अगर ये जो है, जैसे मैंने इसको टच किया है, तो इसको जब कोई चीज़ टच की है तो ये क्या किया है, ये मूव की है। तो उसी तरह ये पैडल व्हील भी, इन्होंने व्हील्स ने भी क्या किया, मूव करना स्टार्ट कर दिया। तो फिर इसने क्या कहा कि ये जो रेस हम कह रहे हैं जिसके ऊपर नेगेटिवली चार्ज है, तो ये पार्टिकल्स हैं, दीज आर नॉट रेस। उसने उसको क्या नेम दिया, पार्टिकल्स, जिसको अर्लियर उसने कैथोड रेस को उसने नेम दे दिया था कॉर्पसल्स का। लेटर इसका नेम जो है क्या बना, लेटर इन रेस को यानी कैथोड रेस को इसने कॉर्पसल्स का नेम दिया, और लेटर इन कैथोड रेस को इलेक्ट्रॉन्स कहा गया। फिर इसने जो है जे थॉमसन ने इसके अंदर जो रेस थी उसकी क्या फाइंड किया, उसका मैस फाइंड किया और उसका चार्ज फाइंड किया कि इसका वेट क्या है, क्योंकि अब उसे तो पता चल गया कि इसका कोई ना कोई मैस तो होगा। तो फिर उसने देखा और उसको ये भी पता चल गया कि इसके अंदर चार्ज भी है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। तो फिर इसने इसकी मैस टू चार्ज रेशियो भी फाइंड आउट की। तो हमें मैस टू चार्ज रेशियो ऑफ जो है सबसे पहले कैथोड रेज या इलेक्ट्रॉन्स की किसने दी थी, जे थॉमसन ने दी थी। फिर उसके बाद इसने क्या किया, यहाँ पर उसने डिफरेंट तरह के इलेक्ट्रोड्स यूज़ किए, क्योंकि ये इलेक्ट्रोड डिफरेंट मेटल्स के हम यूज़ करते हैं। फिर इसी तरह इसने इसके अंदर डिफरेंट तरह की गैसेस भी यूज़ की। तो डिफरेंट तरह की गैसेस यूज़ करने के बावजूद उसने क्या देखा कि ये जो सेम टाइप ऑफ रेज प्रोड्यूस हो रही हैं, यानी इनकी नेचर जो है पर गैस में, यानी इस एक्सपेरिमेंट में हम कोई भी गैस ले लें या कोई भी इलेक्ट्रोड ले लें, तो वो कैथोड पे डिपेंड, हमने तो ये कहा है ना कि ये कैथोड से निकल रही है, तो इसका मतलब ये नेचर कैथोड की नेचर पे डिपेंड करेगी। लेकिन क्या हुआ कि कैथोड अगर हमने जब चेंज किया तो इसने फिर भी उसी तरह की रेस प्रोड्यूस की जैसे कि पिछले कैथोड ने रेस प्रोड्यूस की थी। फिर इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो रेस प्रोड्यूस हो रही हैं ये ना तो गैस पे डिपेंड कर रही है, इसके अंदर है जो गैस इसके अंदर डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर फिल है, और ना ही वो कैथोड पे डिपेंड कर रही हैं। बल्कि अब हम ये कह सकते हैं कि ये कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि गैस, हर गैस के अंदर मौजूद है। तो इससे हमें ये प्रूव किया कि ये एक ऐसा पार्टिकल है नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि हमने नेगेटिवली चार्ज भी कहा ना, जो कि हर एटम के अंदर मौजूद है, क्योंकि हर गैस में इसकी नेचर क्या थी, सेम। तो फिर इसको उसने क्या कह दिया, दीज आर दी फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम, यानी इलेक्ट्रॉन्स को एटम का फंडामेंटल पार्टिकल्स कह दिया गया। और एक इसमें पॉइंट रह गया है कि जो ये जिस भी वॉल के ऊपर स्ट्राइक करेंगी तो उसका टेम्परेचर क्या कर देगी, किसी भी बॉडी के ऊपर जाके जब ये स्ट्राइक करती हैं तो ये क्या करती हैं, इस बॉडी का टेम्परेचर को बढ़ा देती हैं। अगर ये यहाँ पर काफ़ी देर तक स्ट्राइक करती रहेगी तो इस तरफ ये वाली जो स्क्रीन होगी, ये वाला जो ग्लास की ट्यूब, ये वाली जो शेप होगी स्क्रीन, ये क्या हो जाएगी, ये गर्म हो जाएगी। इसी तरह अगर हम इन रेस के रास्ते में कोई चीज़ रख देते हैं तो ये क्या करेगी, उसका शेडो भी प्रोड्यूस करती हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं दे कैन कास्ट द शेडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट इफ प्लेस्ड इन देयर पाथ। फॉर एग्जांपल अगर ये देखो, इसका आपको पेंसिल का शेडो भी नीचे नजर आ रहा होगा, तो इसका मतलब है लाइट इसके ऊपर फॉल करके उसका नीचे क्या कर रही है, शेडो प्रोड्यूस कर रही है। तो यहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कस किया है। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और लाइक भी करना है, और आगे हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स अपने नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।